नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। आज सुबह 5:04 पर वो बेऊर जेल से बाहर निकले और जेल के बाहर उनके बेटे अंकित और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जेल प्रशासन की एम्बुलेंस से अनंत सिंह जेल से बाहर निकले और जेल से बाहर आते ही वो दूसरी गाड़ी में बैठकर गांव के लिए रवाना हो गए। बता दें कि AK-47 और इंसास राइफल के मामले में अनंत सिंह जेल में बंद थे। 14 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में उन्हें बरी कर दिया। 26 जून 2015 को उनके माल रोड स्थित पटना आवास में इंसास राइफल मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की कथित बरामदगी से संबंधित केस में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। इसके अलावा लदमा गांव स्थित उनके पैतृक आवास में AK-47 राइफल गोलियां और 2 हैंड ग्रेनेड की कथित बरामदगी के संबंध में भी हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। बताया जा रहा है कि जेल से निकलने के बाद वह सबसे पहले बढ़हरिया स्थित माता के मंदिर में पूजा करेंगे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब आज सुबह 5:04 पर अनंत सिंह जेल से बाहर निकले और जेल के बाहर उनके बेटे अंकित और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने अनंत सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया। अनंत सिंह बेऊर जेल से निकल चुके हैं यहाँ पर और वो सीधे यहाँ से बढ़िया के लिए रवाना हुए हैं। उनका काफिला अभी अनंत सिंह का निकल चुका है। हालांकि हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन जो प्रोटोकॉल था उसके तहत जेल के सामने वो बात नहीं कर सकते थे, लिहाजा वो चुपचाप गाड़ी में बैठ करके यहाँ से निकल चुके हैं। और सीधे बताया जा रहा है कि ये बढ़िया जाएंगे। रास्ते में कई जगह इनके समर्थक उनका स्वागत करेंगे। वहाँ रुकते हुए वो बढ़ैया जाएंगे। वहाँ बताया जा रहा है कि एक देवी स्थान है, वहाँ देवी स्थान में वो अनंत सिंह पूजा करेंगे। अभी भी देखिए काफिला काफ़ी आगे निकल चुका है, लेकिन उनके समर्थकों की गाड़ियों की भीड़ अभी भी यहाँ देखी जा सकती है। और यहाँ हम बात करने की कोशिश करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता। क्या जी बिल्कुल 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 अभी निकल गए हैं अनंत सिंह जी समाजवादी पार्टी की ओर से जी। तो क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि उनके साथ न्याय हुआ है। बस परिचय क्या है? हम इलाहाबाद छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय उनके साथ जी उनके समर्थक हैं हम। और उनको रिसीव करने जी उनको फंसाया गया था और बिहार सरकार उनके साथ इंसाफ किया है। मेरा नाम इरफान खान है। तो ये इरफान खान थे जो आए हैं इलाहाबाद से, यानी यूपी से। अनंत सिंह के समर्थक हैं, यहाँ आए थे। उन्होंने भी कहा कि उनको फंसाया गया था और ये मिलने के लिए आए थे उनके समर्थक के रूप में, और वो भी बढ़िया के लिए रवाना हो गए हैं। तो अनंत सिंह जेल से निकल चुके हैं। अब आने वाली बिहार की राजनीति कैसी होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जिस प्रकार से अब अनंत सिंह इसमें मामले में क्या करते हैं यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि AK-47 इंसास जैसे जो हथियार होते हैं उस मामले में उनको जेल में रखा गया था और उसी मामले को हाईकोर्ट ने ख़त्म कर दिया। उसको उस मामले में उनको रिहा किया गया है। तो बिहार की राजनीति आने वाले समय में बिल्कुल बदली सी नज़र आने वाली है। नीलकमल, कशिश न्यूज़, पटना। तो बाहुबली नेता अनंत सिंह की जेल से रिहाई को लेकर उनके पुत्र अंकित ने खुशी जताई है। अपने पिता को बेऊर जेल रिसीव करने पहुंचे अंकित ने कहा कि मुझे लगा था कि पापा बाहर आएंगे। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। लोगों में इतना उत्साह है, मेरे पिताजी और आपके विधायक जी वापस आ रहे हैं, तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। लगा था कि राहत मिलेगी। बिल्कुल लगा था, बिल्कुल लगा था। न्यायालय में लगा था क्योंकि मामला कोर्ट में जब गया था तो हो रहा था बात की दोषी हैं ये। नहीं बिल्कुल लगा था कि बाहर आएंगे। भगवान की घर में देर है, अंधेर नहीं है। दोनों भाई आप लोग पहुंचे, किस तरह स्वागत करेंगे आज पिताजी? नहीं बिल्कुल सब लोग हैं, पूरा उत्साह है। पापा आएंगे बाहर, सब लोग साथ जाएंगे।
और न्यूज रूम से इस वक्त सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 बजे से ही कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ बेऊर जेल के बाहर थी और जब 5 बजे अनंत सिंह जेल से बाहर निकले तो गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया और अब वे पहले मंदिर जाएंगे जहां पूजा अर्चना उनकी तरफ से की जाएगी। क्या पूरी जानकारी? जी देखिए, 14 तारीख को पटना हाई कोर्ट ने उनको 2 मामले में रिहा किया था, जिस मामले में वो जेल में बंद थे और बेउल जेल में थे। लेकिन 14 तारीख को देर शाम ये फैसला आया था थोड़ा, तो उसके चलते कानूनी प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाई। 15 अगस्त रहने के चलते कानूनी प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाई। लेकिन 16 अगस्त को कानूनी प्रक्रिया शुरू होते ही सुबह के 5:04 में अनंत सिंह बाहर निकले। लेकिन उनके समर्थक, खास करके उनका बेटा अंकित कुमार हो, वो दोनों बेटे जो हैं वो पटना बेउर जेल के बाहर खड़े थे अपने समर्थकों के साथ। वो 3 बजे सुबह से ही अहले सुबह पहुंच गए थे और गाड़ियों का तांता लगा हुआ था, उनके समर्थकों का तांता लगा हुआ था कि अनंत सिंह बाहर आएंगे। जब 5 बजे के आसपास गेट खुला और 5:04 पर अनंत सिंह बाहर आए, जेल से बाहर आने के लिए जेल प्रशासन ने उन्हें एम्बुलेंस मुहैया कराया था और वो एम्बुलेंस में बैठ के बाहर आए। जो ही गेट के बाहर आए तो एम्बुलेंस का गेट खुला, उनके बेटे ने उनका स्वागत किया, उनके समर्थकों ने स्वागत किया, गर्मजोशी से स्वागत किया। नारेबाजी नहीं हुई, किसी तरह की नारेबाजी नहीं हुई, खुशी खुशी आराम से गर्मजोशी से सिर्फ स्वागत किया गया। उसके बाद उनके बेटे ने उनको अपनी गाड़ी में बैठाया, काले रंग की डिस्कवरी गाड़ी थी, उसमें बैठाया। उसके बाद वहां से वो लोग निकल गए बढ़ैया के लिए, जहां पे वो माता रानी के मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद अपने गांव लदवा जाएंगे। आपको बता दें कि ये मामला 2015 का है, 26 जून 2015 का, जब उनके पटना के माल रोड आवास से इंसास बुलेट प्रूफ जैकेट मिले थे। वहीं उस सेम टाइम में उनके गांव लदमा से उनके घर से AK-47 मैगजीन, हैंड ग्रेनेड मिले थे। ये संदिग्ध मामला को हाई कोर्ट ने बताया और चूंकि हाई कोर्ट के पास कोई एविडेंस पुलिस नहीं दे पाई, जिस तरह से बरामदगी हुई थी, हाई प्रोफाइल बरामदगी हुई थी। उस समय लिपि सिंह ASP हुआ करती थी बाढ़ की, उन्होंने बरामद किया था और मामला काफी पेचीदा हुआ था और काफी हंगामा हुआ था, पक्ष विपक्ष में राजनीतिक बयानबाजी हुई थी। तब से वो जेल में थे। जेल में रहते हुए वो अपने केस को लड़े। हालांकि लोअर कोर्ट में उनको राहत नहीं मिला, लेकिन वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दिया और बजाबते राहत ही नहीं दिया, बरी कर दिया। दोनों मामले में बरी कर दिया। पटना माल रोड में जो हथियार बरामद हुए थे या फिर उनके गांव लदमा में जिस तरह से हथियार बरामद हुए थे, दोनों मामले में पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। और बरी होने के बाद उनका जेल से आना लाजमी था। 14 अगस्त का टेक्निकल फॉल्ट था और 15 अगस्त को बंदी था, इसके चलते वो बाहर नहीं आए। लेकिन 16 अगस्त को आज अहले सुबह में 5:04 में अनंत सिंह बाहर आए हैं। जी रश्मा। बिल्कुल राजीव, और देखिए, कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो खुशी है वो साफ तौर से देखी जा रही है। खासकर उनके बेटे, अगर अंकित की हम बात करें तो मीडिया से बातचीत में अंकित ने कहा है कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हाँ, उनको खुशी थी, चूंकि बेटा लोग अक्सर बाहर, उनके दोनों बेटे जो हैं बाहर मीडिया में या आम जगह पर दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन चूंकि पिता काफी दिनों के बाद जेल से रिहा हुए हैं और रिहाई के समय में उनका रहना उन लोगों ने मैंने सही समझा, इसलिए वो जेल के बाहर इंतजार करते रहे। 3 बजे सुबह से 3 बजे सुबह में ही उनके बेटे और समर्थक आकर के बेउर जेल के गेट के बाहर मेन रोड पर वो लोग जुट गए थे और उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जब अंकित मीडिया से बात कर रहे थे, हालांकि अक्सर वो बात नहीं करते हैं, लेकिन बात किया, उन्होंने खुशी जाहिर की और न्याय पर भरोसा जताया। उन्होंने भगवान का भी शुक्रगुजार किया कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो वो उनका एक, कहा जा सकता है, खुशी झलक रहा था पापा के, उनके पिताजी के बाहर आने का, पिताजी के साथ समय बिताने का। अब वो उनके साथ निकले हुए हैं। वो मंदिर में जाएंगे बढ़ैया के, वहां से फिर गांव जाएंगे, गांव में जाकर के अपना जो भी बात विचार जाए मैंने अपने। और बीच में सबसे बड़ी बात है कि बीच में बहुत जगह दीदारगंज टोल बलाजा के बाद उनके समर्थक रोड पर जमे हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो वहां स्वागत भी उनका भव्य होने जा रहा है। वो भी तस्वीर हम लोग कुछ देर में आपको दे देंगे। तो ये कहा जाएगा कि
अनंत सिंह के बाहर आने से उनके समर्थकों, उनके परिजनों और सभी लोग खुश हैं। और ये अनंत सिंह के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनको हाई कोर्ट ने बरी किया है 2 मामले में, हथियार बरामदगी के मामले में। ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल राजीव, देखिए लंबे वक्त से इस दिन का इंतजार किया जा रहा था और यही वजह रही जब पटना हाई कोर्ट ने बरी किया, उसके बाद ही समर्थकों ने मिठाई बांटनी शुरू कर दी, एक दूसरे को गले लगाकर समर्थक बधाई दे रहे थे। और आज जब अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा, परिवार के लोगों के बीच खुशी होगी और सामने चूंकि विधानसभा का चुनाव भी है तो इस ओर से भी अगर हम देखें तो ये रिहाई कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति से अगर हम इसे जोड़े तो ये बहुत बड़ी बात है और इसका असर भी विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, निश्चित रूप से आपने बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि ये राजनीतिक रिहाई कहा जा सकता है या फिर राजनीतिक के तहत उनको फंसाया जाना भी कहा जा सकता है। क्योंकि जिस समय ये इनके घर से बरामदगी हुई थी तो वो बिहार सरकार का विरोध कर रहे थे। उस समय वो बिहार सरकार के साथ नहीं थे और बहुत सारी बातें वो अनर्गल या कहा जाए उनकी बात, जिस तरह से उनकी बोलने की शैली है, वो बहुत कुछ बोला करते थे। इसके चलते उनको एक तरह से जो कोर्ट का आदेश है उससे लगता है कि फंसाया ही गया होगा। लेकिन बरामदगी हुई थी, उस समय FIR दर्ज हुआ था थाने में, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तब वो विपक्ष के साथ थे, सत्ता पक्ष के साथ नहीं थे। आज वो सत्ता पक्ष के साथ है और बिहार में कहा जा सकता है कि राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं और वो सत्ता पक्ष के साथ है। तो उनकी हालांकि जेल में रहने के चलते और कुछ मामलों में उनको जेल होने के चलते और इसके चलते वो चुनाव नहीं लड़े, अपनी पत्नी को उन्होंने चुनाव लड़ाया और उनकी पत्नी निर्दलीय वहां से विधायक बन गई मोकामा से। तो हालांकि ये राजनीतिक रूप से तो मजबूत थे ही, बाहुबली नेता कहते ही हैं। तो अब जो सामने 2025 का चुनाव आ रहा है ये काफी मायने रखेगा इनकी रिहाई का। बिल्कुल राजीव, देखिए बाहुबली नेता है, अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव में भी उन्हें बाहर निकाला गया। एक माहौल बनाने की कोशिश उस वक्त भी की गई और आज जब वो रिहा हुए हैं इसके बाद भी बिहार की राजनीति पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। कि जब लोकसभा चुनाव था तो पेरोल पे बाहर आए थे, आपको याद होगा, आपने बता भी दिया। तो लोकसभा चुनाव में पेरोल पर बाहर आए थे और उस समय सत्ता पक्ष के साथ थे, आज भी सत्ता पक्ष के साथ हैं और 2025 का विधानसभा चुनाव सामने है। सरकार भी उनका मदद लेना चाहेगी और सरकार को वो मदद करने को तैयार भी है। ये सारी प्रक्रिया है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, कब किसके साथ कौन जाएगा। लेकिन आज के डेट में अनंत सिंह सरकार के साथ थे। 2015 में जब वो 26 जून को गिरफ्तार हुए थे, उन पर FIR दर्ज हुआ था, तो सत्ता पक्ष के विपक्ष में थे। हालांकि अब जो लोग उस समय उनके साथ थे वही आज उनका विरोध कर रहे हैं उनके रिहाई को लेकर के, क्योंकि RJD उस समय उनको सपोर्ट कर रही थी और RJD ने उनको बहुत सपोर्ट किया था। उस समय कहा था कि इनको गलत फंसाया गया है, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन वही राजद आज जब रिहाई हुआ है तो वही राजद उनका इस रिहाई का विरोध कर रही है। तो ये राजनीतिक पृष्ठभूमि बदलते रहता है, कौन किसके साथ जाएगा। लेकिन अब अनंत सिंह की रिहाई के बाद अनंत सिंह सत्ता पक्ष के साथ बिहार में फिर से वो अपना ताल ठोकेंगे 2025 के चुनाव में और अपने सहयोगियों के साथ सत्ता पक्ष को सहयोग करेंगे। बिल्कुल राजीव, और आज दिन भर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिलेंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। आज सुबह 5:04 पर अनंत सिंह जब जेल से बाहर निकले तो हजारों की संख्या में समर्थक, उनके चाहने वाले अनंत सिंह का इंतजार कर रहे थे और गर्मजोशी से अनंत सिंह का स्वागत किया गया। आज दिन भर अनंत सिंह की रिहाई पर राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिलेंगी, तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से राजनीतिक बयानबाजी होती है।